गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ इज द जोश? चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो सब बराबर क्या दोस्त? बहुत ही शानदार सा एग्जामिशन पढ़ने वाले हैं और ये है हमारा टूर ऑपरेटर। सब इधर ध्यान देना। टूर ऑपरेटर के केस में सर क्या होता है और क्या एग्जामिशन है? आज तक टूर ऑपरेटर का क्वेश्चन आया नहीं। आज हमारी क्लास में आएंगे मेन, जिनका नाम है क्या, मोदी जी और मेलोडी। ठीक है, तो यार ये मोदी जी और मेलोडी का एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे टूर ऑपरेटर की सर्विसेज। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना, आपका ध्यान मोदी पे नहीं होना चाहिए। चलो, अरे सपोज करो यहां पे है साहिल टूर ऑपरेटर। ठीक है, ये देखो इसको, ये बोल रहा है ये माई लेडी है। तो साहिल टूर ऑपरेटर घुमाना चाहते हैं, घुमाना किसको घुमाना चाहते हैं? मेलोडी को। हाँ, हैशटैग मेलोडी। ठीक है, अब इनको घुमाना है और मुझे काम दिया है टूर ऑपरेटर का। अब आप मुझे बताओ कहां कहां इनको घुमाए। आप मेरी मदद करना, इंडिया में भी घुमाना है और थोड़ा बहुत फॉरेन में भी घुमाना है। ठीक है, तो मदद करो यार। कहां पे? अच्छा, पहले ही बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक, फिर रशिया, और फिर बैंकॉक घुमा लिया, रशिया घुमा दिया, फिर थाईलैंड भी घुमा दे क्या? इंडिया में भी तो घुमाओ, तुम इधर ही घुमाए जा रहे हो। अरे तुमको क्या लग रहा है, पाप करेंगे तो इधर नहीं आएंगे क्या? हरिद्वार और अमृतसर। अब सुनो ध्यान से, हमने इनसे 2 लाख रुपए चार्ज करे। कितने चार्ज करें? 2 लाख। अब सर टूर का पैक बना दिया मैंने इनका पूरा कि बैंकॉक, रशिया, इटली। कुछ जगह तो फॉरेन में है और कुछ जगह कहां है? इंडिया। तो खुशी तो देखो, तो कुछ जगह तो फॉरेन में है और कुछ जगह कहां है? इंडिया। सपोज करो ये 4 दिन यहां पे रुके, 2 दिन यहां रुके, 4 दिन फॉरेन में और 2 दिन यहां पे। अब लॉजिकल सी बात बताओ, मुझे क्या एग्जिम्ट करना चाहिए? मेलोडी का कौन सा टूर एग्जिम्ट करना चाहिए और कौन सा टूर टैक्सेबल करना चाहिए? फॉरेन वाला टूर एग्जिम्ट करो और इंडिया वाला टूर टैक्सेबल करो। बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? ठीक है सर, आप एक काम करो, प्रपोर्शन निकालो। तो हमने कितना चार्ज करा? 2 लाख। अब सर आप 2 लाख पे दे दो क्या एग्जम्पशन? सर आपको एग्जम्पशन देनी है कौन सी? फॉरेन वाले टूर की। तो 2 लाख इंटू 4/6, क्योंकि भाई वो तो फॉरेन घुमाना, तो हम क्यों उससे टैक्स लेंगे? तो यार फटाफट से बताओ कितना क्या आ रहा है? 1,33,333, 1,33,333। इसका मतलब है 2 लाख में से 1,33,333 जाएंगे, तो कितना बचेगा? इतना क्या हो जाना चाहिए? टैक्सेबल। पर सरकार ने बोला यार मजा नहीं आया। हमने बोला क्या मजा नहीं आया? बोले यार ये तो दिक्कत है यार कि बहुत कम टैक्सेबल हो रहा है और ये तो बाहर ज्यादा मजे उड़ा के आ रहे हैं, इंडिया में कम उड़ा रहे। तो हम है ना एक चीटिंग करेंगे। हम क्या करेंगे? एक चीटिंग कि ये एग्जाम्पशन के साथ हम एक और लिमिट लगाएंगे। एक और क्या लगाएंगे? लिमिट। और सरकार ने बोला हम और 50% ऑफ एंटायर कंसीडरेशन, जो कि कितना आएगा? कितना हो गए? अच्छा, विच एवर इज लोअर या हायर, एग्जम्पशन देनी है। एग्जम्पशन देनी है विच एवर इज लोअर। तो सरकार ने बोला देखो मेलोडी जी, हमारा लॉ है, हम हमारे हिसाब से बनाएंगे। आप सही बोल रहे हो कि हम 4/6 का, पर मैडम ऐसे तो फिर हमको जीएसटी आ ही नहीं पाएगा। तो हम पता है क्या करेंगे, दोनों में से एग्जम्पशन तो देंगे
पर दोनों में से जो कम, और कम कितना है? 1 लाख। इसका मतलब है टोटल 2 लाख में से 1 लाख रुपए का क्या मिल जाएगा, और बचा 1 लाख। बोलो बात क्लियर है? लॉजिक्स के साथ क्लियर है? देखो मैं ऐसा याद भी करवा सकता था कि बेटा ये एग्जाम्शन है, लॉजिक्स पता होने चाहिए। लॉजिक्स क्या है इसका, कि सिंपल सा लॉजिक है कि सरकार नहीं चाहती थी उसको ज्यादा एग्जाम्शन देना, इसलिए जानबूझ करके सरकार ने यहाँ पे साफ साफ चीटिंग करी है। जानबूझ करके यहाँ पे क्या लगाया, कैप। जो उसको एग्जाम्शन मिल रहा था कितने का, 1,33,333 का, अब उसको ये नहीं मिलेगा, और कितना मिलेगा, 1 लाख। और 1 लाख का एग्जाम्शन है, इसका मतलब 2 लाख में से 1 लाख गए तो बचा हुआ 1 लाख टैक्सेबल। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? इसका क्वेश्चन पता नहीं इंस्टीट्यूट क्यों नहीं पूछ रहा है, पूछना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 दिन इंडिया में, 2 दिन नेपाल में, कंसिडरेशन 1 लाख। कंसिडरेशन कितना है राजा, 1। तो फटाफट से कितना एग्जाम्शन मिलेगा, जितना इंडिया में घुमा या जितना बाहर घुमा, बाहर। तो क्या करोगे, 1 लाख इंटू 2/5 करो इसको, 1 लाख इंटू 2/5 करो, कितना आया, 40,000। और 50% ऑफ दोनों में से विच एवर इज लोअर। लोअर कितना है, 40, मतलब 40,000 का एग्जम्पशन देंगे। तो 1 लाख में से 40 का एग्जम्पशन दिया, इसका मतलब है 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? इसके बाद देखो, 2 डेज इन इंडिया, 3 नाइट्स इन नेपाल। सर इंडिया में डेज, नेपाल में नाइट, छोड़ो उसको। कंसिडरेशन चार्ज कितना है हमारा, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कंसिडरेशन चार्ज है। आपको बस क्या करना है, सबसे पहले 1 लाख इंटू क्या, टोटल कितना, भाई बताओ कितना है। पर सर हम तो चीटर हैं, हम तो इंडिया वाले महा चीटर हैं, हमने बोला 60 तो बेटा नहीं मिल पाएगा। और 50% ऑफ एंटायर कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर। इसको बोलते हैं लॉ बनाना। लॉ पढ़ना तो बच्चों का काम है। देखो सरकार कितना दिमाग लगाती है लॉ बनाने में। तुम क्या लॉ पढ़ना, छोड़ो लॉ पढ़ना, लॉ बनाने क्या मतलब, कितना उसने दिमाग लगाया लॉ बनाने वाले थे। उसने बोला भाई अगर ऐसे करेंगे तो हमारे पास कम जीएसटी आएगा। हम क्या करते हैं, एक दिमाग लगाते हैं। तो फिर जो लॉ मेकर बैठे होंगे उन्होंने सोचो भाई क्या करें क्या करें, हम एक कैप लगा देते। कितना कैप लगा देते, 50%। तो हमने एक कैप लगा दिया 50%, और फिर बोला दोनों में से क्या लोअर, मतलब चाहे जो हो जाए 50 पे तो टैक्स लग के रहेगा। आई बात समझ में? तो सर इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि हमको देखना है कि बाहर कितना घुमा, और 50% ऑफ एंटायर कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर। अब एक और चीज समझना, अगर मैं बात करूंगा आर्ट्स की, अगर मैंने ऐसा लिखा 2 days 12 hours, और एक मैंने लिखा 2 days 5 hours, अगर 12 या 12 से ज्यादा है, 12 घंटे या 12 से ज्यादा है, तो उसको फुल डे कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, फुल। मतलब इसको कितना मानेंगे, 3। 2 days 5 hours को 2 मानना चाहिए, पर लॉ किसका है, लॉ किसका है, हमारा। 2 days 5 hours को 2 मानना चाहिए, पर 2 नहीं मानेंगे, 2.5 मानेंगे। क्या मानेंगे, 2.5। सर 2 days 1 minute 2.5। सर 2 days 1 second। तो एक चीज याद रखना कि जब भी राउंडिंग ऑफ करेंगे, इक्वल्स या एक्सीडिंग 12 hours शैल बी कंसिडर्ड एज, और 12 घंटे से कम को क्या मानेंगे, हाफ अ डे। ठीक है,
भाई इंस्टीट्यूट तो ऐसे बच्चों जैसे क्वेश्चन बनाए, मैं बनाता हूँ क्वेश्चन और मैं इंस्टीट्यूट को बोलूंगा ऐसा क्वेश्चन पूछो इंडिया से। अब मैं बना रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है? इंस्टीट्यूट के ये सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन, अभी तक फॉरेन टूरिस्ट का क्वेश्चन पूछा नहीं। बहुत अटेम्प्ट से ये अमेंडमेंट तो आया है पर अभी तक इसका क्वेश्चन पूछा नहीं है। चलो अपन बनाते हैं अब। मिस्टर जॉनी, फॉरेनर, इसको हम घुमाते हैं, एक काम करते हैं, 3 दिन घुमाते हैं इसको। कहां? बैंकॉक। 3 दिन कहां घुमाते हैं इसको? बैंकॉक। फिर इसको अपन एक काम करते हैं, 1 दिन घुमाते हैं इसको इंदौर। इंदौर घुमाओ इसको, क्या दिक्कत है? फिर 1 दिन इसको पागल को कहां घुमाओ? भोपाल। फिर 2 घंटे इसको देवास में रुकाओ, ठीक है? 2 घंटे बहुत है, ठीक है? तो 2 घंटे इसको कहां रुका हुआ? देवास में। हाँ, उज्जैन में ले जाऊं क्या? उज्जैन ये क्या करेगा? ठीक है चलो ले जाओ, उज्जैन में ले जाओ इसको, महाकाल के दर्शन करेगा। कितने दिन रुका है उज्जैन? क्या? अरे महाकाल में क्या 2 दिन क्या करना महाकाल में? चलो ठीक है, 1 दिन 12 घंटे। कितना ले लें इससे? जितना तुम बोलो उतना पैसा ले लो। पता नहीं, मुझे अंदर से आ रहा था तुम 5 ही बोलोगे। 5, चलो 5 निकाल लो भाई। हम एग्जाम्शन कितना क्या आ रहा है? ये क्या पागल वागल है यार ये? एंड्रिया गैम ब्रूनो मेलोनी का हस्बैंड है। ये पता नहीं क्या है भाई, ये आशुतोष कुमार मिश्रा। मुझे आप पूरा एग्जाम्शन निकाल के बताओ। प्रिंस कहाँ है आजकल? अच्छा ये रहा। प्रिंस ने कुछ नहीं बोला इतने टाइम से। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, इंडिया का टूर कितना? फॉरेन का कितना? तो राजा पहले फॉरेन का देख ले क्या? 3 दिन। इंदौर फॉरेन नहीं है ना? तो 3 दिन, बस 3 दिन ही है फॉरेन का। हाँ, इंडिया का एक तो पूरा दिन हो गया यहाँ पे। पेज घुमाओ इसको। भोपाल 2 घंटा इज कंसिडर्ड एज हाफ अ डे, 2 hours इज कंसिडर्ड एज हाफ अ डे। तो ये 2 घंटा नहीं है, इसको क्या मानोगे आप? और ये 1 दिन 12 घंटे को। पर इतना कंफ्यूजिंग मजा ने इंस्टीट्यूट पूछ ले, पूछा नहीं आज तक, पूछना चाहिए उनको, ठीक है? तो कितना आ गया ये? 1, 2, 3 और ये 3.5। किसी को इसमें डाउट है क्या? ये समझ में आया? हमेशा याद रखना, 12 से कम रहेगा तो हाफ अ डे, 12 से ज्यादा रहेगा तो उसको फुल डे कंसिडर करा जाएगा, ठीक है? बोलो बात क्लियर है क्या? क्या दिक्कत है? तो 3.5 किसने बोला? 4.5 तो बोल रहे अपन। कब? कुछ भी तो 4.5 तो बोल रहे, कुछ भी मतलब है ना? तो 4.5, 1, 2, 2.5 और 2, 4.5, कुछ भी है ना? तो इंडिया का कितना हो गया? 4.5। अब सर एक बात बताओ, टोटल कंसिडरेशन कितना है? इनटू फॉरेन का कितना अपॉन, तो बताओ भाई कितना आ रहा है? आज विपुल कुमार सिंह भी आए, बताओ। दो लाख और 50% ऑफ विच एवरेज? पानी की बॉटल रख दिया करो प्लीज, है ना? तो भाई एग्जामिशन मिल जाएगा 2 लाख का, तो 5 लाख में से 2 लाख गए, तो टैक्सेबल कितना हो गया?
ठीक है, बोलो बात क्लियर है। एक और क्वेश्चन बनाओ, गलत करवा दिया तो, अगर ये क्वेश्चन तुमसे गलत करवा दिया तो, चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? पूजा, अरे वाह। पूजा मैडम, आपको कहाँ घूमना है बताओ आप? अरे बोलो ना। अरे कहीं भी क्या घुमा दो, चलो थाईलैंड। और और बोलो। बाली, ठीक है। तो थाईलैंड, बाली, उज्जैन, अरे ओ, और उदयपुर। एक दिन, एक दिन, एक दिन, एक दिन। चार्जेस है 4 लाख। चार्जेस है 4 लाख। मुझे पेपर बनाने तो दे। हाँ बोलो ना। तो 50%, तो 50% कितना? और 4 लाख इंटू, हाँ 2/4 क्या? 2 लाख। विच एवर इज लोअर, और लोअर कितना? 2 लाख। और अगर आप ऐसा सोचते तो आप गलत है। पूजा इज अ इंडियन रेसिडेंट, नॉट अ फॉरेनर। पूजा इज अ इंडियन रेसिडेंट, नॉट अ फॉरेनर। जॉनी भाई वॉस फॉरेनर, मेलोडी वॉस फॉरेनर, पर पूजा इज, अरे मेरे देश की धरती। तो भाई ये इंडिया के लिए प्रोविजन नहीं है। इंडिया के बागड़ बिल्ले से तो पूरे 4 लाख पे टैक्स लो। देखा, घुमा दिया ना, घुमा दिया। क्या बेटा तुम कहां की हो? कहां की हो तुम बताओ? ये क्यों बताऊं मैं पूजा कहां की, तो मजा क्या क्वेश्चन, पूजा तुम कहां की हो बेटा? इंडिया। वाह। अभिषेक को देखो, ये अभिषेक कौन है? बोल, अच्छा वो छपरी है, बोले सिल्वर मॉल घुमा दो। तो अभिषेक तुम्हारा नाम इसमें अभिषेक क्यों आ रहा है, छपरी क्यों नहीं आ रहा है? बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, गड़बड़ तो नहीं करोगे? टूर ऑपरेटर के केस में कौन होना चाहिए राजा मेरे? फॉरेन टूरिस्ट। ठीक है, इंडिया का है तो उस पर पूरा पूरा टैक्स लगाओ। सिर्फ हमको कहां पे देना है ये, सिर्फ कहां पे बेनिफिट देना है? फॉरेन टूरिस्ट के केस में बेनिफिट देना है। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इनफैक्ट तुम एक काम करना, तुम्हारे दोस्त से पूछ लेना, तुम्हारे दोस्त से पूछ लेना, बोलना ये टूर ऑपरेटर है, ये कोई लड़की है, इसको घुमाना है, बता। कैसे बोल रहा हूँ, गारंटी। सबको माइंड में यही रहता है क्या? 50% और ये, विच एवर इज लोअर। फिर उसको बोलना बेटा, मन में लड्डू फूटा, ये कौन है? इंडियन। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा, एग्जाम में वो आपको बताएगा इंडियन या फॉरेनर, नाम से मत जज करना कि ऐसा नाम इंडिया में या फॉरेन में। कोई अच्छा फॉरेनर नाम बोलो ना। क्रिस गेल, क्रिस गेल। अरे अच्छा तो प्लेयर था यार। अब चलो क्रिस गेल को घुमाते हैं, कहां घुमाएं क्रिस गेल को? एक तो इंदौर घुमाओ इसको, इंदौर इसको घुमाओ 2 घंटे। फिर इसको दिल्ली ले जाओ, दिल्ली में इसको घुमाओ 2 दिन 5 मिनट। सावेर, वाह। फिर इसको थाईलैंड घुमाओ, देखो थाईलैंड तो वैसे ही ये लोग ज्यादा घूमते हैं। फिर कोई अच्छा आइलैंड बताओ यार फॉरेन का। हाँ बस बहुत है।
वाह अभिषेक वाह, बातें भी करवाओ छपरियों जैसी। अरे एक दिन अपन क्या करेंगे ना, सब बच्चे ऑनलाइन आना, ठीक है, फिर चैट चैट खेलेंगे, अरे बहुत मजा आएगा। चलो कितना आ रहा है देखो, सबसे पहले दिन गिनना राजा। इंदौर के कितने दिन, 2 घंटे को मानेंगे क्या, आधा है ना। चलो आओ कुछ दिन तो गुजारो इंदौर में। दिल्ली में भाई साहब 2 दिन 5 मिनट, तो मानेंगे कितना, ओहो थाईलैंड 4 दिन। ऐसा तो है यार, इंडिया की डेस्टिनेशन में घूमो तो मन ही नहीं लगता, एक दिन में चलो बहुत हो गया। बाहर जाओ तो लोगों का मन ही नहीं करता कि यहां से वापस भी आना है क्या, तो 4 दिन 5 घंटे को क्या मान लो। और भाई हाँ जी, मॉरिशियस इज 2 days 11 hours 59 minutes 59 seconds। अगर 12 घंटे होते तो मानते पूरा दिन, पर ये 12 तो नहीं है, 12 से कम है, तो कितना मानेंगे सर। अब चलो एग्जाम्शन एग्जाम्शन खेल लेते हैं। तो 10 लाख इंटू कितना एग्जेम्प्ट करेंगे, तो कितना फॉरेन का है, 4.5 और 2.5, टोटल कितना हो गया ये 10, तो कितना आ रहा है ये, और 5 लाख, विच एवर इज लोअर कितना। इसका मतलब ये नहीं कि आंसर 5 लाख है, ये तो कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि आंसर क्या आ रहा है 5 लाख। तो कंसिडरेशन कितना 10, इसमें से लेस कर दोगे क्या एग्जाम, तो यहां पे कोइंसिडेंस हो गया कि आंसर हमारा कितना आ गया 5। तो ये जो 5 लाख है ये हो गया क्या टैक्स, ठीक है। तो आपको ये नहीं बताना कितना एग्जाम, आपको सॉल्व करके बताना है कितना टैक्सेबल। देखो सरासर चीटिंग है यार, सरासर चीटिंग है, मतलब जिसको एग्जाम्शन मिलना कितना था 7 लाख। लॉजिकली देखा जाए तो लॉ मेकर क्या लॉ बनाया है, 7 लाख का एग्जाम्शन मिलना था, पर हम देना नहीं चाहते थे, तो हमने यहां पे क्या कर दिया 50। चलो कम से कम लॉ मेकर में थोड़ी तो बुद्धि है, कितना करा 50, मतलब वो और ज्यादा हार्श होता तो इसको 10% ही कर देते, ठीक है। तो फिर भी कितना करा है 50%, दोनों में से विच एवर इज लोअर। बोलो क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट, बोलो टूर ऑपरेटर क्लियर है क्या, ठीक है। अगर इंडिया का है तो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो यार, टूर ऑपरेटर सर्विसेज आधा इंडिया और आधा इंडिया के बाहर, तो उस केस में सर हमारा कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, विच इज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया विल बी एग्जेम्प्ट। और कैसे क्या निकालना है, तो हमें देखना है कितना आउटसाइड इंडिया और 50% ऑफ टोटल कंसिडरेशन, विच एवर इज लोअर, ठीक है। और राउंडिंग ऑफ में ध्यान रखना कि अगर 12 घंटे से ज्यादा या 12 घंटे के इक्वल है तो मानोगे क्या पूरा दिन, और अगर कोई भी 12 घंटे से कम है तो उसको मानोगे क्या हाफ अ डे, ठीक है। और यहां पे बात याद रखना किसकी कर रहे हैं हम, फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन टूरिस्ट मतलब वो इंसान जो इंडिया में आया है 6 महीने से कम के लिए, उसको बोला जाता है क्या फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। इसका एग्जाम में पता नहीं क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, हो सकता है आपके अटेम्प्ट में आ जाए। कौन सी वाली लाइन, अरे भाई कुछ भी नहीं है, एक्सटेंट वाली लाइन का मतलब होता है जितना इंडिया के बाहर परफॉर्म करा उतना एग्जेम्प्ट, बस। आप ये लाइनों के चक्कर में मत पड़ा करो, ये जो मैंने आपको समझाया उसको ध्यान में रखा करो, लॉ फिर अपन बनाएंगे। ये मैंने आपको समझा दिया ना, मेरा मन रहता ना तो मैं ऐसे भी कर सकता था। कुछ कुछ बच्चों ने मेरे को ये भी बोला कि सर एक काम करो पहले लॉ पढ़ा दिया करो फिर समझाया करो। अरे फिर मतलब ही क्या समझने का, फिर तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को एक्सेप्ट कराना ही नहीं, मेरे को तो ये चलवाना है। मैं तो ऐसे भी पढ़ा सकता था बेटा टूर ऑपरेटर, टूर ऑपरेटर में क्या होगा टूर ऑपरेटर, अरे नहीं ऐसे पढ़ेंगे तो ये नहीं चलेगा, मुझे ये चलवाना है। और ये कब चलेगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि बताओ कितना एग्जाम्शन। मैंने आपसे पूछा कितना एग्जाम्शन, तो आपने बोला सर फॉरेन वाला एग्जाम करो। फिर मैंने बोला देख बेटा सरकार ने यहाँ पे क्या करी है,
चीटिंग करी है। तो बस इसको चलाना सीखो, ये मत पढ़ा करो कि भाई लॉ की लैंग्वेज क्या है, वो हम बना लेंगे, उसका लोड नहीं देना। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? चलो बहुत बढ़िया। बेटा तू कहां जा रहा है? चलो इसके बाद है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। क्या आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर याद है? क्या 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 याद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में? बताओ यार, बताओ क्या है सर? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में हमने देखा था, एक तो था हमारा इनलैंड वाटरवेज बोट ऑलवेज ऑलवेज एग्जाम, दूसरी बोट अगर टूरिस्ट पर्पस के लिए यूज हो रही है तो टैक्सेबल, प्राइवेट फेरी अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रही है तो एग्जेम्प्ट, पर अगर वही फेरी क्रूज शिकारा आपने टूरिज्म पर्पस के लिए बुक करी है तो टैक्सेबल। फिर सर बस के केस में क्या था, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, जैसे अभी ही मेरे फ्रेंड को नखराड़ी जाना था तो मैंने उससे पूछा भाई क्या रेट चल रहा है, बोले सर 5,000 और ऊपर से जीएसटी अलग। 5,000 और ऊपर से जीएसटी अलग। क्यों जीएसटी अलग? वो तो नॉन एसी वाली बस है। सर भले वो नॉन एसी है बट दिस इज अ स्पेशल पर्पस बस जो आपके कहने पे चल रही है, तो क्या इस पे जीएसटी की बात होगी? 100% होगी। कोई भी स्पेशल बस है, स्टाफ बस है, उस पे भी जीएसटी लगेगा, पर स्कूल की बस पे जीएसटी की बात नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है? सर वो बारात वाली बस पे भी होगी क्या? हाँ बारात वाली बस पे भी जीएसटी की बात होगी। फिर ऑटो रिक्शा पे नो, पर रेडियो टैक्सी पे जीएसटी की बात होगी। मेट्रो मोनोरेल ट्रामवे इसको प्रमोट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बात नहीं। अगर ऑटो वाले भैया ओला उबर से चला रहे हैं तो फिर टैक्सेबल, पर ऑटो वाले भैया को नहीं देना, वो ओला उबर को देना है। ठीक है, बस इसके बाद है हमारा क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब समझना ध्यान से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में ज्यादा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे देश में किससे? अगर ट्रांसपोर्टेशन इनलैंड वाटरवेज से हो रहा है, बोट से हो रहा है, उसको क्या करके रखा है? टैक्स। दूसरे मीडियम से हो रहा है तो क्या? टैक्स से। अब समझना ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, जिसको हम प्यार से बुलाएंगे क्या? जीटीए। ये जो जीटीए है ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इनका काम रहता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। एक होते हैं जीटीए और एक होते हैं हमारे कुरियर वाले। जो छोटा छोटा आपका एनवलप रहता है, ये सब आपके कौन? ब्लू डार्ट हो गया, डीटीडीसी हो गया, ये सब हो गए हमारे कौन? कुरियर वाले। सरकार ने बोला जीटीए और कुरियर इनको तो ऑलवेज क्या करूं, मैं पूरी पिक्चर बता दूं। ये जीटीए की पिक्चर समझना। जीटीए इज व्हाट? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब जीटीए को सरकार ने बोला पर सर अब समझो ध्यान से, जीटीए के पास दो ऑप्शन होते। सब इधर ध्यान देना क्योंकि मैं चार्ज वाले चैप्टर को इससे लिंक कर रहा हूं। ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर आएगा जहां पे फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज की बात होगी, वापस से वहां पे भी पढ़ेंगे। पर अब पूरा इधर ध्यान दो, अपन चार्ज वाले चैप्टर को भी इसमें लिंक करेंगे। सबसे टफ टॉपिक है चार्ज चैप्टर का। ठीक है, जीटीए के पास सरकार दो ऑप्शन देती है। एक ऑप्शन देती है सरकार 12% वाला, और एक ऑप्शन सरकार देती है जीटीए को, कौन सा? 5%। ठीक है, तो जीटीए के पास टोटल कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 12 वाला और 5। सर ये 12 वाला ऑप्शन क्या है? तो 12 वाले ऑप्शन में सरकार बोलती है जीटीए आप क्या ले लो? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसका मतलब है जीटीए अपने बिल पे क्या चार्ज करेगा?
टैक्स चार्ज करेगा और सामने वाला रेसिपिएंट क्या ले लेगा, और 12% में जो जीटीए सामान खरीदेगा ना उसका उसे आईटीसी भी मिल जाएगा। अब देखो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या क्या खरीदती है, सर ट्रक खरीदती है, फिर ट्रक में पेट्रोल हो गया, ये फिर रिपेयरिंग की सर्विसेज, ये सारी चीजें ये जीटीए वाला खरीदता है। तो 12% का अगर जीटीए ऑप्शन लेता है तो उसको क्या भी मिल जाएगा, आईटीसी भी मिल जाएगा। जीटीए वाले ने बोला कि यार हमारा धंधा इतना बड़ा होता है नहीं, हम छोटे छोटे लोग हैं और आईटीसी के नाम पे हमें कुछ मिल तो रहा नहीं है, क्योंकि पेट्रोल पे तो जीएसटी लगता नहीं है, डीजल पे तो जीएसटी लगता नहीं है, और इनफैक्ट अगर आप ट्रक की बात कर रहे हो तो वो ट्रक हमारी खुद की है ही नहीं, वो तो हम भाड़े की ट्रक लेके चला रहे। तो फिर सरकार ने बोला बोलो यार जीटीए क्या करना है। तो सरकार ने बोला देखो जीटीए हम तुमको एक और ऑप्शन दे देते हैं, कौन सा, 5%। 5% में जीटीए तुम रजिस्ट्रेशन मत लेना, 5% में हम क्या लगाएंगे, आरसी। अगर जीटीए कौन सा ऑप्शन ले रहा है, 5%, तो क्या 5% में जीटीए टैक्स देगा या आरसीएम में सामने वाले को टैक्स देना पड़ेगा, आरसीएम में सामने वाले को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई, पक्का, बढ़ू आगे बस। अब इसके बाद क्या हुआ ना, यहां पे है जीटीए, अब यहां पे है अनरजिस्टर्ड पर्सन, और अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब जीटीए तो भाई छोटा इंसान है, उसने बोला भाई मैं तो ये वाला ऑप्शन नहीं ले रहा 12% वाला, मैं तो कौन सा ऑप्शन ले रहा हूं, और यहां पे कौन है, अनरजिस्टर्ड। तो जीटीए ने बोला भाई देखो वो जो अनरजिस्टर्ड है ये छोटे से बच्चे हैं, कोई इंसान अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहा है तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब बताओ क्या करना है सरकार। तो सरकार ने बोला ठीक है जीटीए कोई दिक्कत नहीं, क्या कर देते थे 12% वाला, ये क्या तरीका है, व्हाट द हेल दिस इज, 5% वाले को क्या कर दिया और मेरे इसमें क्या लगा रहे हो, तो इससे तो फिर ये कभी हमसे खरीदेगा ही नहीं, लॉजिकल है ना, ये कभी खरीदेगा ही नहीं, ये जीटीए के पास फिर कौन ही जाएगा, हम सब 5% वाले के पास जाएंगे, इसका मतलब जीटीए कभी फॉरवर्ड चार्ज में आएगा ही नहीं। ये बोल रहा है सरकार एक तो मैं खुद आगे से आ रहा हूं टैक्स पे कर रहे, और उल्टा मुझे तो आप ऑप्शन दे नहीं रहे हो। तो सरकार ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 12% वाला हो या 5% वाला हो, अगर हमारा जीटीए किसी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को सर्विसेज दे रहा है या अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सर्विसेज दे रहा है, उस केस में जीएसटी क्या है, एग्जिट। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या, पक्का। इसके बाद एक स्पेशल पॉइंट, ये सामने वाला तो अनरजिस्टर्ड है पर इंडिविजुअल नहीं, फैक्ट्री है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है, तो सरकार बोल रही है भाई इनका तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। सरकार ने बोला जीटीए हम तुमको तो नहीं पकड़ेंगे, हम किसको पकड़ेंगे, और इनको बोलेंगे कि तुम टैक्स दो किसमें, तो ऐसी पूरी लिस्ट है जो हम चार्ज चैप्टर में पढ़ेंगे, उस चार्ज चैप्टर में ये वाला टॉपिक वापस से आएगा, वापस से सेम बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि जब जीटीए अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो हमेशा एग्जेम्प्ट, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल होना चाहिए या अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड है तो हम बोलेंगे भाई फैक्ट्री क्या का तरीका है ये, तुम तो बड़ी फैक्ट्री हो, तुम तो बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तुम तो बड़ी कंपनी हो, तुम बड़ी पार्टनरशिप फर्म हो, तुम तो जीएसटी में क्या कराओ, रजिस्ट्रेशन। भाई फैक्ट्री होना बहुत बड़ी बात है, कंपनी पार्टनरशिप फर्म, तो सरकार ने बोला आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरी आरसीएम में और टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो यहां तक की बात क्लियर है तो बढ़ू आगे।
ठीक है, इसके बाद एक और चीज, जीटीए वालों की एक और मांग है, बोले यार देखो गुड्स है ना बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप के होते, गुड्स में तो ये बॉटल भी गुड्स है, डिफेंस इक्विपमेंट भी गुड्स है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी गुड्स है। तो सब जीटीए वालों ने सरकार को बोला देखो यार थोड़ा तो लॉ को अच्छे से बनाओ, मतलब कुछ कुछ स्पेसिफिक गुड्स में हमको एग्जम्पशन दो। तो सरकार ने बोला ठीक है यार तुमको कौन कौन से स्पेसिफिक गुड्स में एग्जम्पशन चाहिए। तो जीटीए ने बोला देखो जो देश के लिए रिक्वायर्ड जो नेसेसरी गुड्स है उनको हम वापस से क्या कर देते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो सर वहां पे नेसेसरी गुड्स में कौन कौन से आए, एक आया वही हमारा क्या क्या राइस आया, क्या राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पूछे ना इंस्टीट्यूट मेरे को बनाने दे पेपर, ऐसा पेपर बनाऊंगा ना बच्चों की रूह कांप जाएगी, बोले पेपर में क्या है कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ऐसा कभी पूछा ही नहीं कि जीटीए राइस ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बताओ जीटीए राइस ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो टैक्सेबल, बिकॉज राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पूछा करो आप अपने दूसरे दोस्तों से, 100% पूछा करो ऐसे ही जो भी दूसरे से, भाई एक बात बता जीटीए राइस ट्रांसपोर्ट कर रहा है एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसके बाद मिल्क, सॉल्ट एंड फूड। अब जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में अलग से बनाया था, याद है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में राइस का अलग से बनाया था, तो फिर वापस से बोला कि यार देखो मिल्क सॉल्ट ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो नहीं है, तो भाई इनका वापस से क्या बनाया, अलग से हेड बनाया। तो जो राइस है वो सब कहां पे कवर करेंगे हम, फूड ग्रेन्स में कवर करेंगे, क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कवर करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कवर नहीं करेंगे। तो सेकंड क्या है हमारा, मिल्क, इसको मैं आपको याद भी करा दूंगा। तो ये सेकंड हेडिंग में आ गया। फिर ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिलीफ मटेरियल और डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक है, जैसे कोविड के टाइम पे आपको याद है बहुत सारा रिलीफ मटेरियल ट्रक एक जगह से दूसरी जगह पे कर रही थी, क्या उस पे हम जीएसटी की बातें करेंगे, कोई जीएसटी की बात नहीं करेंगे। अच्छा सर इसको याद कैसे करेंगे, डोरेमोन डोरेमोन, ठीक है डोरेमोन से इसको याद रखना। ठीक है सर ये डोरेमोन क्या होता है, देखो डोरेमोन स्टैंड्स फॉर, डी फॉर डिफेंस, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, R stands for relief material, A stands for agriculture produce, E से कुछ नहीं है। फिर उसके बाद M stands for milk, O से वापस से ऑर्गेनिक और N से क्या है हमारा न्यूज पेपर। बोलो चीजें ध्यान रहेगी क्या, डोरेमोन ध्यान रहेगा, डोरेमोन। तो अगर डोरेमोन वाले गुड्स हैं तो उसको भी क्या करके रखना, हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ फर्स्ट हेडिंग में नहीं है, सेकंड में फ्लोर पल्स एंड राइस, सेकंड हेडिंग में है हमारा फ्लोर पल्स एंड राइस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में राइस नहीं आता है इसलिए सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं लिखा, उसके साथ जो हैवीली कंज्यूमेबल आइटम है उसका अलग से हेडिंग बनाया एग्जेम्प्ट, उसका भी अलग से हेडिंग बनाया वो भी क्या एग्जेम्प्ट। अच्छा जीटीए इन छोड़ को, इन सबको छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा अलग मटेरियल दे रहा है तो क्या हो जाएगा, बोलो जीटीए की कहानी क्लियर है क्या, याद रहेंगे डोरेमोन। क्वेश्चन करोगे क्या जीटीए का, क्वेश्चन करोगे, ये मैं भेज दूंगा आज, मैं आपको जो भी अपन ने हैंड रिटन एग्जामिनेशन का कराया ना वो मैं भेजता हूं।
लिख देते हैं यार, लिख देते हैं, ठीक है। वो टाइपराइटर से गलती हो गई, लिख देंगे। जल्दी से करके बताओ, जल्दी से, 5 मिनट के अंदर अंदर। बता रहा हूं अभिषेक, 2 मिनट रुक जाओ। 11। क्या बोल रहे हो आप? सेकंड और फोर्थ टैक्सेबल, सेकंड और फोर्थ टैक्सेबल। एक बार और मौका दियो, एक बार और मौका दियो। सेकंड और फोर्थ क्या बोल रहे हो आप? टैक्सेबल। और फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला एग्जाम्प्ट है ना। दिस इज व्हाट, 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 मिल्क। बेटा ऐसे थोड़ी इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट बोलते हैं, वो इसको इंस्टीट्यूट बोलते हैं क्या कि वो आपके दिमाग के साथ, छोटे छोटे दिमाग के साथ, है ना, बड़े बड़े खेल खेल सके। ठीक है, इसी के लिए तो करवाया ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये बहुत ही मतलब वो पेपर बनाने के टाइम पे ना आप इतना स्ट्रेस में लेते हो, आपको ध्यान ही नहीं रहता है। अभी आप स्ट्रेस में नहीं भी हो फिर भी आपने गलती कर दी। यहाँ पे क्या है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इतना जल्दी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, हाँ सर, इट इज नॉट मिल्क, इट इज मिल्क प्रोडक्ट्स। हाँ वो चलेगा, वो चलेगा, वो चलेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, दिस इज एग्जेम्प्ट। गुड्स टैक्सेबल, मिलिट्री एग्जेम्प्ट, पॉलिस्टर टैक्सेबल, और मिल्क प्रोडक्ट इज टैक्सेबल। ठीक है, बोलो। अच्छा ये तो आप हो बेटा, ये सेम क्वेश्चन सी फाइनल में भी आया था, वहां पे भी बच्चों ने गड़बड़ करी थी। इंटर में तो गड़बड़ करी थी, क्वेश्चन फाइनल में भी आया था सेम क्वेश्चन, और फाइनल में भी बच्चों ने क्या करी थी, गड़बड़। क्योंकि वो एग्जामिनर कमेंट भेजता है ना, तो एग्जामिनर ने कमेंट में लिखा था कि सब बच्चों ने इसको क्या करके रखा है, एग्जिट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बच्चों जैसा क्वेश्चन है, इसको बताओ यार। देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नेशनल वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज आर एग्जिट। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय स्टेज कैरिज, कौन सी वाली राजा, नॉन एसी, स्पेशल पर्पस बस नहीं है तो एग्जिट। ट्रांसपोर्टेशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, उससे लेना देना नहीं है, फॉर टूरिज्म, दिस इज व्हाट, टैक्सेबल। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई इन अ वेसल एंड सच सर्विसेज इज नॉट फॉर टूरिज्म, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, देन इट इज एग्जेम्प्ट। और ट्रांसपोर्ट, ओ हो बगडोगरा टू मणिपुर, तो बगडोगरा टू मणिपुर इज एग्जेम्प्ट। क्लास कौन सा है? बिजनेस क्लास है। दिस इज व्हाट, टैक्सी। अरे इतना मेहनत का काम रहता है, तुम सुबह से लेकर आखिरी क्लास मेरी रहती, तो मेरे से पूछो कितनी जान जाती तुमको एंटरटेन करने में। बोलो बात क्लियर है क्या? चलो एक बार जीटीए सर, और जीटीए बहुत सिंपल है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखो
रिवाइज करते हैं बिना बुक देखे। रिवाइज कभी भी करो बिना बुक देखे, स्क्रिबल की टेक्निक अपनाया करो, ठीक है। चलो आंख बंद करेंगे और जीटीए रिवाइज करेंगे। सर जीटीए में हमने देखा था, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो दूसरे के गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए। जीटीए के केस में सरकार ने एग्जम्पशन तो दे के रखी है, पर अगर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है और अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो एग्जम्प्ट, इतनी बात ठीक है। फिर जीटीए में एक और बात इतनी है कि अगर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स है, सर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स मतलब डोरेमोन वाले गुड्स, तो डोरेमोन वाले गुड्स मतलब डी फॉर डिफेंस, ओ फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, आर फॉर रिलीफ मटेरियल, ए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फिर एम फॉर मिल्क नॉट मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। और फिर हमने वो मिल्क के बाद ओ था ना, वो राइस, फिर फ्लोर और ये अदर, ठीक है, और ऑर्गेनिक मैन्योर, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं। तो ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स अभी भी क्या एग्जेम्प्ट, बस यही दो चीजें आपको ध्यान में रखनी, और इसको छोड़ के जो भी है दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल। अच्छा जीटीए की दो कैटेगरी होती है, 12 वाली और 5, ये आरसीएम वाले चैप्टर में वापस से आएगा, पर उसके लिए अभी थोड़ा बेस बना। तो 12% में क्या लगता है राजा, 12% में फॉरवर्ड चार्ज और 5% में क्या लगता है रिवर्स चार्ज, ठीक है। 2 मिनट रुको, बैग मत पैक करो, बस 2 मिनट। जैसा हमने जीटीए में पढ़ा ना, वैसा एज इट इज रेलवे में भी, जैसा जीटीए में पढ़ा वैसा एज इट इज सेम किसमें भी है, रेलवे। बस इसमें एक बात यह है कि अगर रेलवे के इक्विपमेंट रेल से जा रहे, रेलवे के इक्विपमेंट रेल से जा रहे तो एग्जेम्प्ट, पर वही रेलवे के इक्विपमेंट कहां से जा रहे हैं तो फिर टैक्सेबल। पहले जीटीए में लिमिट होती थी 1500 और 750 वाली पहले, अब वो लिमिट विमिट सब हट चुकी, अब कोई लिमिट नहीं है। अगर एग्जाम में उसने घुमाया ऐसा लिखा कि ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन 1500 है, ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन 750 है, उससे हमको अब कोई लेना देना नहीं है। तो कभी कभार क्या होता है ना, ये पुराने एग्जामिशन वो पूछ लेता है, तो अब ये 1500 और 750 की लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सर जीटीए की सर्विस कहां एग्जम्प्ट, अनरजिस्टर्ड को दी तो एग्जाम, और अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो हैंडीक्राफ्ट वाला, क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेता था, पर एक को छोड़ के कौन सा वाला, सर वो हैंडीक्राफ्ट वाला। अच्छा हैंडीक्राफ्ट में थोड़ी बहुत मशीन चलेगी, अगर ज्यादा मशीन है तो फिर उसको हैंडीक्राफ्ट नहीं मानेंगे। और एक और चीज, अगर जीटीए गवर्नमेंट को भी सर्विसेज दे रहा है, जीटीए किसको सर्विसेज दे रहा है, गवर्नमेंट, जिसने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है एज अ टीडीएस डिडक्टर, रजिस्ट्रेशन लेके रखा है कैसा, एज अ टीडीएस डिडक्टर। जब जीएसटी में आखिरी में जाएंगे तब चैप्टर पढ़ेंगे टीडीएस का, तब पढ़ेंगे चैप्टर किसका, टीडीएस। तब मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन, टीडीएस वाला रजिस्ट्रेशन, एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और एक टीडीएस वाला रजिस्ट्रेशन। तो अगर टीडीएस वाला रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने लेके रखा है और अगर जीटीए गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है तो भी वहां पे क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या, पक्का। क्वेश्चन, अब तुमने बैग इधर करा तो क्या करें, दो मिनट है ना, सोचने तो ढंग का, ठीक है। स्कूल वालों के पास पॉप्स की मैगजीन आई, स्कूल वालों ने बोला कि चलो बच्चे लोगों तुमको और नॉलेज वॉलेज एनरिच करते हैं, तब स्कूल वालों ने फॉप्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, तो अब स्कूल में बच्चे फॉप्स की मैगजीन भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो फॉप्स की मैगजीन आ रही है ये स्कूल वालों के लिए टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। क्या माफ करो भाई,
सिंपल है भाई। सजा मिलेगी सोच समझ के जवाब देना है ना। अभिषेक उस केस में लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लिखा है तो भी एग्जामिशन दे देंगे। बोलो। भाई अब सजा कहाँ फंसा है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है पॉप्स की मैगजीन का, उसमें क्या है। तुमको बस यही तो बोलना है टैक्सेबल या एग्जेप्ट, हो सकता है सही निकल जाए। देखो सजा भी आ गई है मेरे पास, दो सजा आ गई है मेरे पास, एक नागिन डांस करवा लिया जाए, एक मुर्गा मुर्गा बनवाऊंगा आज। आज मैं मुर्गा बनवाऊंगा, हाँ। जल्दी बोलो टैक्सेबल या एग्जेप्ट। कोई लाइफ लाइन, सॉरी। 501 रुपए दो तो लाइफ लाइन दिखे। नहीं 500। अरे जल्दी बता भाई, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। टैक्सेबल या एग्जेप्ट। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्कूल को मैगजीन दी तो टैक्सेबल, कॉलेज को मैगजीन दी तो एग्जाम। आजा बेटा, आजा आजा। गौतम लेके आओ तो इसको, इसको खींच के लेके आओ। नहीं बेटा आ जाओ, अब तो आ जाओ, आ जाओ अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ, नहीं अब तो आ जाओ। नहीं नहीं, नोट्स क्या बना, तुमने गलत जवाब दिया। अच्छा सिंपल सजा, बस सिंपल, पक्का सिंपल सजा, पक्का। अरे पक्का सिंपल, अरे पक्का से, अरे पक्का से। चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे कहाँ पैर दिख रहे हैं, एक काम करो, यू करो, अरे यू करो ना। हाँ चलो। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों को देखना पड़ेगा ना, कैमरा में रिकॉर्ड तो करेंगे ना। हाथ नहीं हटाना तुमको। नहीं नहीं, हटाना हटाना हटाना। चलो जाओ, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।